Hello everyone, this is Shivani and we are going to start with communication basic. कि कम्युनिकेशन होता क्या है? बेसिकली हमें पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो हम बोल करके एक्सचेंज करें, लिख करके एक्सचेंज करें या कोई हम अदर मीडियम यूज़ करें। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज़, फैक्ट एंड फीलिंग एट्सेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग दैम अंडरस्टैंडेबल। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक आर्ट होती है ऑफ ट्रांसफ़र करने की, कि अपने आइडियाज़, फैक्ट और फीलिंग्स हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उनको किस तरीके से हम उनको समझा रहे हैं। सो कम्युनिकेशन इतना ही नहीं कि हमने सोच लिया। कम्युनिकेशन इज़ थिंकिंग ओवर समथिंग इज़ नॉट इनफ। कुछ सोचना ही काफ़ी नहीं होता है, बट उसको मीनिंगफुल वे में दूसरों तक समझाना क्या होता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। सो कम्युनिकेशन क्या होता है? ये कहाँ से आया? द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन कॉमन। कम्युनिकेशन लेटिन वर्ड है जो कि कम्युनिस है और जिसका मतलब क्या होता है कि कॉमन। इट रेफर्स टू अ नेचुरल एक्टिविटी ऑफ ऑल ह्यूमंस। कम्युनिकेशन क्या है? एक नेचुरल एक्टिविटी है ह्यूमंस की, विच कन्वे ओपिनियन, फीलिंग, इंफॉर्मेशंस और आइडियाज़ टू अदर थ्रू वर्ड्स। ये क्या बोल रहा है कि ये एक नेचुरल एक्टिविटी है जो हम या ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को कन्वे करते हैं, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो ओपिनियंस हो, या कोई इन्फॉर्मेशन हो, या कोई आइडिया हो, थ्रू वर्ड्स। ज़रूरी नहीं है थ्रू वर्ड्स ही किया जाए, रिटर्न वर्ड्स हम बॉडी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं और साइंस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर अ लेमैन कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द मैसेज दैट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स। एक लेमैन के लिए कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक ऐसे डिफ़ाइन किया गया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस मैसेज शेयर करने का जिससे हम रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकें। सो बेसिकली हमने यहाँ तक पढ़ा कि कम्युनिकेशन इज़ द वे ऑफ कन्वेइंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और वन पर्सन टू ग्रुप। ऐसा नहीं है कि हम एक पर्सन से एक पर्सन तक ही कन्वे कर सकते हैं, हम वन पर्सन टू अनदर ग्रुप भी कन्वे कर सकते हैं या ग्रुप टू वन पर्सन भी कर सकते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या आती है? कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन क्या है? एक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है और उसको अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि उसको ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड भी करना है। इट इज़ अ वे ऑफ रीचिंग अदर्स फैक्ट, आइडियाज़, थॉट्स एंड वैल्यूज़। ये एक वे है कि हम दूसरों के आइडियाज़, फैक्ट्स को जान सकें। सो आगे आता है कि करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे ट्रैफिक। कोई एक पर्सन अपने मतलब आइडियाज़ को शेयर किसको करेगा? तो मोर देन वन पर्सन होना ज़रूरी है। तो ये दो टू वे ट्रैफिक होता है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है कि हमने कन्वे किया, वो किसी और को कन्वे करेगा मैसेज। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अ शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस। अभी तो ये था कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है एंड नाउ दिस इज़ अ शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस। शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस है कि ऐसे कि हमने सेंडर है हम, और हमने मैसेज कन्वे कर दिया है रिसीवर को, और रिसीवर को वो मैसेज समझ आ गया है, तो वहीं पर ही हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग का प्रोसेस एंड हो जाता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन क्या है? एक शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस है। उसके बाद ये एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस भी है कि कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? फॉर गेटिंग अ रिज़ल्ट। हमने इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर करनी है? जिससे हम इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कुछ मीनिंगफुल आउटपुट या रिज़ल्ट निकाल सकें। कम्युनिकेशन इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ लेवल पर होती है। इंटरनली अगर हम इंडस्ट्री या कंपनी के अंदर अगर हम कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरनल कम्युनिकेशन। और एक्सटर्नल अगर हम कर रहे हैं, जैसे गॉसिपिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल होती है। क्लैरिटी एक फीचर और करेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेशन का आता है क्लैरिटी। अगर सेंडर ने रिसीवर को मैसेज कन्वे कर दिया है और रिसीवर को वो मैसेज अच्छे से समझ नहीं आया है, तो वहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। तो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन में। लिसनिंग, अगर हम बोल करके किसी को समझा रहे हैं और जो लिसनर है या रिसीवर है
उसको भी अगर ये मैसेज नहीं मिला है जो हम उसको समझाना चाह रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन वहाँ पर ही एंड हो जाती है। हम इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम ऐसे वर्ड के थ्रू ही वो करें, हम इमोजीज, सिंबल्स, बहुत सारी चीज़ों का अपना कन्वे करने के लिए जो हम इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ एसेंशियल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। मतलब अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव और गुड कम्युनिकेशन बनाए। फर्स्ट आता है क्लैरिटी। अगर हमने कोई मैसेज रिसीवर को सेंड किया है और अगर उसमें क्लैरिटी नहीं होगी तो हमारी कम्युनिकेशन गुड कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो फर्स्ट एसेंशियल है हमारा कि हमारी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क में जैसे हम कंपनीज़ वगैरह में होते हैं तो उसमें चैनल नेटवर्क्स होते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड कि मतलब अपवर्ड होगा तो टॉप टू डाउनवर्ड होगा तो टॉप टू बॉटम, अपवर्ड होगा तो बॉटम टू टॉप। हॉरिजॉन्टली एम्प्लॉयज़ के साथ अपनी कम्युनिकेशन शेयर कर रहे हैं। यूज़ ऑफ मीडिया एक एसेंशियल है कि जिससे हम अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव वे में रिसीवर को कन्वे कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी, अगर हमारी कम्युनिकेशन में सिंप्लिसिटी नहीं होगी तो जो रिसीवर होगा वो उसे समझने में अनेबल हो जाएगा और हमारी कम्युनिकेशन गुड नहीं रहेगी। टू नो द रिसीवर को जानना भी ज़रूरी होता है कि वो रिसीवर हमारी जो हमने इन्फॉर्मेशन सेंड करी है उसको हमने जिस वे में भेजी है उस वे में उसको समझ आया भी है या नहीं है। टू नो द रिसीवर। सो नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल 2 टाइप्स के होते हैं, दिस इज़ फॉर्मल चैनल्स और इनफॉर्मल चैनल। फॉर्मल चैनल में हम कंपनीज़ वगैरह में आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग इनफॉर्मल नहीं टॉक कर सकते। तो पहला आता है डाउनवर्ड, सेकंड अपवर्ड एंड थर्ड इज़ हॉरिजॉन्टल। जैसा कि मैंने ये सिंबल के थ्रू बताया है कि डाउनवर्ड होती है टॉप टू बॉटम, कि किसी मैनेजर ने सुपरवाइज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है तो वो मैनेजर से सुपरवाइज़र तक किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जाएगी वो होती है डाउनवर्ड, यानी कि टॉप टू बॉटम। अपवर्ड होती है कि बॉटम टू टॉप, हमारे सुपरवाइज़र जो हैं वो मैनेजर को किस तरीके से इन्फॉर्मेशन अपनी कन्वे कर रहे हैं या अपनी कम्युनिकेशन, फीलिंग, आइडियाज़ वगैरह जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि एम्प्लॉय के साथ अपनी फीलिंग्स या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। ये थे हमारे फॉर्मल चैनल्स एंड हियर वी गो विद इनफॉर्मल चैनल। इनफॉर्मल चैनल्स में ग्रेपवाइन कोई एक बंदा है, वो एक ही बंदा ए को भी बंदा कम्युनिकेशन शेयर कर रहा है, बी को भी कर रहा है, सी को भी कर रहा है, डी को भी कर रहा है। तो ये क्या है? ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। गॉसिप चेन, एक बंदे के पास इन्फॉर्मेशन थी, वो 4 बता रहा है, उस 4 ने उस 4 को बताई, तो ये क्या है? गॉसिप चेन। तो ये भी क्या आती है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। उसके बाद हमारा बचा है लास्ट टॉपिक इज़ गाइडलाइंस फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। गाइडलाइंस क्या बोलती हैं कि जो हमारा जो द कम्युनिकेटर शुड नो द ऑडियंस। जो कम्युनिकेटर है, जो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है या मैसेज कन्वे कर रहा है, वो ऑडियंस को जानता होना चाहिए कि ऑडियंस उसको जानती है या नहीं जानती। जब उसको ऑडियंस का पता होगा कि ऑडियंस किस तरीके की स्पीच सुनना पसंद करेगी, तभी तो कम्युनिकेटर अपनी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बना पाएगा। नेक्स्ट इज़ द ट्रांसमीटर शुड हैव क्लियर इन्फॉर्मेशन। जो मैसेज कन्वे कर रहा है, अगर उसको ही क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उस टॉपिक के बारे में, तो उसकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो जो ट्रांसमीटर है उसको भी क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है द कम्युनिकेशन शुड बी शॉर्ट, क्लियर और सिंपल। जो कम्युनिकेशन है, जो मतलब कम्युनिकेटर को या ट्रांसमीटर को अपनी कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र करनी है, वो शॉर्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए, जिससे कि उसको ईज़िली समझा जा सके। स्पीक ओनली सफिशिएंट दैट कन्वे द सेंट्रल आइडिया। और जो कम्युनिकेटर है उसको सफिशिएंट बोलना होता है, अदरवाइज़
हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होती है। नॉट टू टॉक टू इम्प्रेस, नॉट टू टॉक टू इम्प्रेस, हमें इम्प्रेस करने के लिए बोलना नहीं है, हमें क्या करना होता है, टू एक्सप्रेस, टू इंस्पायर एंड टू मेक देम अंडरस्टैंडेबल। अगर हम अपने आइडियाज़, फैक्ट्स और फीलिंग्स किसी को कन्वे कर रहे हैं तो हमें उनको इम्प्रेस नहीं करना होता है, हमें उनको एक्सप्रेस करना होता है, इंस्पायर करना होता है, या उनको हमारे जो फीलिंग्स हैं उनको समझाना होता है। फीडबैक इज़ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बनानी है तो फीडबैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू मेक अंडरस्टैंड अदर, कि हमें अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे को समझाना होना चाहिए, ना कि उनको इम्प्रेस करना चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।